ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। एक नूतन जीवन के लिए तैयार करें अपने आप को। अनादि से हमको नाना प्रकार के इंद्रिय ज्ञान और नाना प्रकार के इंद्रिय सुख के साथ जीने का अभ्यास है। संघ में रहते आए हैं, समाज में रहते हैं, और ये ध्यान का मार्ग एकाकी मार्ग है, अतीन्द्रिय सुख का मार्ग है, जहाँ न इंद्रिय ज्ञान है, न इंद्रिय सुख है, न किसी का संग है, केवल अपना ही संग, अपनी अमूर्त काया का ही संग। पर यहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और अन्य नाना प्रकार के दुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख का त्याग अवश्य करना होता है। संग का प्रेम छोड़ना होता है, राग द्वेष की जिंदगी को छोड़ना होता है। अपना मुख अपनी ओर करिए। ध्यान के इस मार्ग में कुछ जानना नहीं है, कुछ ज्ञान करना नहीं है। ज्ञान की पिपासा को शांत करना होता है। अपना मुख अपने आभ्यंतर शरीर की ओर रखना होता है, और अपने ही सुख की जो भी वर्तमान दशा है उसी का अनुभव संवेदन करने से हमारा वर्तमान सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। अपने मुहूर्त का आलंबन, अपना ही आलंबन, अपने ही आधीन जीवन, स्वाधीन जीवन, अनादि से जैसा जीवन हम जीते आए हैं उससे यह कुछ भिन्न प्रकार का जीवन है, जिसके लिए हमको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है और फिर उसका अभ्यास करना है। इस जगत में बस हमारा आभ्यंतर शरीर मात्र हमारा है, और उसी के आलम्बन से हमें जीने के लिए अपने को तैयार करना है। कोई बाह्य विषय का आलंबन नहीं,
किंचित भी परिग्रह नहीं, किसी का भी संग नहीं, अपनी अमूर्त काया के संग से और उसी के संवेदन से, सेवन से, भोग से जीना है। या अपनी सीमा के बाहर जो कुछ हो रहा है उसको देखना जानना नहीं है, उस पर विराम लगाना है, समस्त जिज्ञासाएं समाप्त करनी है बाह्य जगत के बारे में। बाह्य जगत से लाभ की जो कामना को छोड़ना होता है, अपने में ही अनुरक्त, अपने में ही लीन, परम शांति की दशा, परम सुख की दशा। पर ये अनादि से चलते आए हुए इंद्रिय सुख से भिन्न प्रकार का जीवन, इंद्रिय ज्ञान से भिन्न प्रकार का जीवन है। जानने की इच्छा को समाप्त करना है, कुछ जानना नहीं है, कुछ देखना भी नहीं है, केवल अपनी अमूर्त काया। सिर से पांव तक इतना से क्षेत्र जो हमारा है, अपना है, हम ही है, इतने से क्षेत्र के आलम्बन से जीने की आदत डालना है। और इसमें भी अपने किसी स्थान विशेष पर ही ठहरना होता है। अपने भी थोड़े से स्थान का आलम्बन लेना है। बाहर की यात्राएं की है, उसी का हमको संस्कार है। अब बस अपने सिर से पांव तक इतने से क्षेत्र में विचरण करते रहने की आदत डालना है। न किसी से बोलना है, न किसी को सुनना है। पर यह नूतन जीवन निश्चित ही हमें उत्तम और शाश्वत सुख प्रदान करता है। आप ही आपके लिए अत्यंत सुखद है। इतना सुख जिसकी हमको कल्पना भी नहीं है। और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर सुख भी निरंतर बढ़ता ही जाता है। इससे परमात्म पद की प्राप्ति होती है, परम सुख दशा की प्राप्ति होती है और इसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं। जब शरीर में कोई वेदना नहीं होती तो हम स्वच्छंद हो जाते हैं, पूरी तरह बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं और उसी कारण से फिर हमारा स्वास्थ्य नष्ट होकर हम वेदना में आ जाते हैं, शारीरिक दुख की स्थिति में आ जाते हैं। किसी प्रकार शारीरिक दुख से छूटते हैं, स्वास्थ्य को पाते हैं और हम फिर बाह्य जगत जो हमारा नहीं है, मूर्त जगत है, विषय रूप है, पूरी शक्ति के साथ उसमें हम लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
और ये आज का जीवन नहीं है, अनादि का जीवन है। इस प्रकार हम सुख दुख में ही जूझते आए हैं। सुख की स्थिति बनती है स्वास्थ्य प्राप्त होने पर, उस सुख की स्थिति को हम नहीं भोगते, बाहर की दुनिया को भोगने लगते। जो पांव से मस्तक तक शरीर में कोई वेदना नहीं है, कोई रोग नहीं है, उस स्थिति को भोगना वो ध्यान है, वही धर्म है, वही संयम है, वही अनुशासन। जहाँ कुछ विचार भी नहीं करना होता, किसी से कोई व्यवहार भी नहीं करना होता। धर्म अत्यंत एकाकी कार्य है। स्वयं से स्वयं का अनुभव करना, जहाँ द्वैत का अभाव है, आप ही आप है बस। पर आप ही आपको परम सुख देता है। अपनी मुद्रा वही परमात्मा की मुद्रा मानिए। जब मंदिरों में हम प्रतिमा को पूजने लगते हैं तो हम अपने मूर्त को भूल जाते हैं, जो हमारे लिए वास्तव में परमात्मा है। हम अपने परमात्मा से दूर चले जाते हैं, अपना आदर दूसरे को समर्पित करते हैं और अपना आदर करना भूल जाते हैं। कोई परमात्मा को वीतरागता के रूप में पूजता है, कोई परमात्मा को जगत का कर्ता धर्ता मानकर उसकी पूजा करता है। पर हमें किसी परमात्मा से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे परमात्मा हम स्वयं हैं। बस अंतर्दृष्टि करके अपने से युक्त होकर सुखी हो जाना, जहाँ किसी की संग की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य का स्मरण करना नहीं है, केवल अपना संवेदन, क्योंकि आप सुख स्वभावी है। हम सुख स्वभावी नहीं होते तो फिर दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता, तो फिर हम अचेतन ही होते। वह स्थिति जड़ पदार्थों की है, मूर्त पदार्थों की है, न जिनको सुख होता है न दुख होता है। उनको ज्ञान नहीं होता जगत का, और हमको जगत का ज्ञान होता है, उससे हमारा सुख नष्ट होता है। जगत का ज्ञान करने में हम सुख स्वभावी होकर भी अपने सुख से विमुख रहते हैं, च्युत रहते हैं। तो जो ज्ञान करने का संस्कार है इंद्रिय ज्ञान का, वही एकमात्र हमारे सुख का बाधक है। उसी एक के कारण से हम संसार में रुलते हैं। सब संसार के विवाह परिणामों का कारण एक इंद्रिय ज्ञान जाने। इंद्रिय ज्ञान के समान कोई अन्य दुख का कारण नहीं है। और चूंकि छद्मस्त अवस्था में, संसार अवस्था में इंद्रिय ज्ञान ही होता है, अन्य ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान मात्र है वही दुख का कारण है। और जहाँ ज्ञान का निरोध करते हैं, जानना बंद करते हैं, जानने की जिज्ञासा को रोकते हैं, वही हमको हमारा सुख अनुभव में आने लगता है। वही हम सिमट जाते हैं और कर्मों का आना रुक जाता है, और जो कर्म आ गए हैं उनका जाना प्रारंभ हो जाता है। संवर, निर्जरा और त्रिकर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती।
तो ज्ञान का जो परिणमन है वही वास्तव में हमको संसार में रोके हुए है। उसी ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है और इंद्रिय सुख के कारणों को हम पकड़ते हैं, उनसे राग करते हैं और उस राग में कोई बाधक बने, इंद्रिय सुख में कोई बाधक बने, मूर्त पदार्थों की प्राप्ति में कोई बाधक बने तो उसके प्रति हम द्वेष करने लगते हैं। ज्ञान मात्र को छोड़कर अपने सुख मात्र का अनुभव करिए। इंद्रिय सुख परोक्ष है क्योंकि ज्ञान के माध्यम से होता है, और वह इंद्रिय सुख वास्तव में दुख ही है और कालांतर में महादुख का कारण है। मैं सुख मात्र हूँ, आनंद मात्र हूँ, ये मानकर अपने सन्मुख ठहर जाइए और अपने आनंद को, अपने सुख को भोगते रहिए। जहाँ ज्ञान का परिणाम है वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ सुख का परिणाम है वहाँ ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का संवर, ज्ञान का को रोक लेना वही सुख की प्रकटता है। ज्ञान की बहिर्मुखता जग जाहिर है, उसको किसी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ही वास्तविक परिग्रह है, वही वास्तव में पर पदार्थों को विषय बनाता है, मूर्त पदार्थों को, और फिर उस कारण से हमको मूर्त से बांधता है। जो जो कोई मूर्त पदार्थ हमारे संयोग में आते हैं, जिनसे हमें विषय सुख की उत्पत्ति होती है, उन मूर्त पदार्थों को पाने का हम निरंतर यत्न करते रहते हैं। अपनी मूर्त, प्रभु की मूर्त, वही परमात्मा की प्रतिमा जान, उसके सन्मुख होना ही परमात्मा दर्शन है। नित्य प्रति परमात्मा का दर्शन करिए, प्रातः उठते ही। आहार के पूर्व परमात्मा दर्शन करिए। किसी भी बाह्य वस्तु का सेवन करते हैं, उसके पहले ही आत्म दर्शन कीजिए, अपने आभ्यंतर काया से जुड़िए। अपनी मूर्त ही प्यारी मूर्त है, उसके प्रति रोचक भाव, प्रीति का भाव उत्पन्न करिए। और ये सब कार्य हम नेत्र बंद कर आसानी से कर पाते हैं। खुले नेत्रों से भी हम नेत्र बंद उसके पहले ही अपने शरीर का, आभ्यंतर शरीर का एहसास कर सकते हैं, पर खुले नेत्र से हमारा ध्यान बार बार चलित होता है, इसलिए नेत्रों को बंद ही रखिए। अपने आप को इस नूतन जीवन के लिए तैयार करिए, जहाँ केवल आपको आपके संग में रहना है, अपने अमूर्त काया के संवेदन के सहित रहना है,
और अन्य सब कार्यों से विराम लेना है। अपना ही संवेदन करते हुए हम अनंत काल तक असीम सुख के साथ रह सकते हैं। केवल अपना संग, अपने मूर्त काया से जुड़कर रहना, इसी के संवेदन से रहना, अपने नाम का आलम्बन लीजिए। अपने नाम की माला फेरिए। नाम से अपनी पहचान होती है। लोक में भी अपने नाम से अपने आभ्यंतर शरीर की पहचान करिए। बाह्य जगत हमारे नाम से हमारे बाह्य शरीर को जानता है, जो हमारा नहीं है। बाह्य रूप कोई देखता है, अपना आभ्यंतर रूप ही मनोहर है, अनुपम है, इसके लोक में कोई उपमा नहीं है। जीव जैसा जीव ही है और कोई नहीं है। इतना इंद्रिय गोचर लोक है जो अनंत है, उससे हमारा मेल नहीं है। उसके संग जो हम जीते आए हैं, बस उस आदत को छोड़ना है। मूर्त जगत के आश्रय से जीने की आदत छोड़ना है। अमूर्त जगत को पहचानिए, जो आपका रूप है, आपका जगत है। अपने स्वरूप में ही लीन रहना है। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो अभी हमारा विचरण होता है, ध्यान एक स्थान पर अधिक स्थिर नहीं हो पाता, तो फिर हमें अंतर में ही विहार करते हुए रहना है। यह आत्मा शरीराकार होने से शरीर है। जिस सोने को अंगूठी का आकार दिया जाए तो उसको अंगूठी कहते हैं, हार का आकार दिया जाए तो उसको हार कहते हैं, मोती का आकार दिया जाए तो उसको मोती कहते हैं। इसी प्रकार हम मनुष्य का आकार हमारा होता है तो हमको मनुष्य कहा जाता है। कोई जीव पशु के आकार में होता है तो उसको पशु कहते हैं। आकार कोई भी हो, हमें बस अपने आकार इतने विस्तार में अपने को जोड़ कर रखना है और हमें सुख का अनुभव होगा। जैसे मिठाई का कुछ भी आप आकार बनाइए, जिससे मिठाई बनी है वही स्वाद उसमें आता है। हम सुख से बने हैं, इसलिए अपना कोई भी आकार हो तो अपना आस्वादन करते हैं तो हमें सुख का ही आस्वादन होता है, सुख ही अनुभव में आता है।
अपने भोक्ता होकर रहना है और बाह्य जगत का भोग सेवन व्यवहार छोड़ना है। संसार पर पदार्थों के आश्रय से है और मोक्ष अपने स्वयं के आश्रय से है। हमें अपने अंग उपांग अनुभूत हैं क्योंकि स्वयं स्वयं के अनुभव में आता ही है। अपने मूर्त के समक्ष रहने की आदत डालिए। बंद नेत्रों से अपने सिर से पांव तक रहने की आदत डालिए। फिर भले ही आप किसी भी सुखदायक आसन में रहें, बैठ कर रहें, लेट कर रहें, खड़े रहें, बस अपने समक्ष रहने की आदत डालिए। इंद्रिय द्वारों का उपयोग बंद करके, बाह्य जगत के साथ व्यवहार बंद करके एकाकी जीने की आदत डाली। क्योंकि किसके संग में हम रहते हैं, मरण होने पर वह संग छूट जाना। जिसका संग छूट जाए उसके संग रहना बंद कीजिए। अपना संग कभी नहीं छूटता, इसलिए अपने संग रहने की आदत डाली। आदत अपनी बदल लें, हो गया भजन। बस आदत बदल लीजिए और मोक्ष हो जाएगा। दुख नष्ट हो जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। आदत बदल लेना, अपने समक्ष रहने की आदत डालना, अपना मुख अपनी ओर रहने की आदत डालना है, पर मुक्ता की आदत को छोड़ देना है। जगत के साथ व्यवहार करने की आदत छोड़ देना है। अपना अनुभव करके रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।